Good morning, students. Welcome to the next lecture video. We can start the new topic. Before that, I gave you the assignments. These are the answer of that questions. So you can check it. First question is, explain the term compound. Give the example of the compound containing. जिसमें ये चार आपके टॉपिक्स थे, जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को बताना था आपको, कार्बन एंड ऑक्सीजन को बताना था, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को बताना था, कैल्शियम और ऑक्सीजन को बताना था। तो इसका आंसर है आपका ये। कंपाउंड टर्म को हमको एक्सप्लेन करना था, तो वो मैंने करा है। अ कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन द फिक्स प्रपोर्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्योर सब्सटेंस जो हमारे दो से अधिक अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बनते हैं फिक्स प्रपोर्शन में, वो आपके कंपाउंड कहलाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसमें पूछा गया है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, कार्बन ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कैल्शियम ऑक्सीजन का। तो वही मैंने बताया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपका ले लिया है एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड, जो आपके वाटर फॉर्म में आपकी मिलकर बनाती है फिक्स प्रपोर्शन में, जिसमें आपके 2 एटम होते हैं हाइड्रोजन के और 1 एटम होता है ऑक्सीजन का। ऐसी सेम आपका कार्बन और ऑक्सीजन का मैंने लिया है। इसमें आपके 1 एटम होता है कार्बन का और 2 एटम होते हैं आपके ऑक्सीजन के। ऐसे सेम नीचे ये कार्बन डाइऑक्साइड का लिया है मैंने। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, जो हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाया है जिसमें 1 एटम आपका नाइट्रोजन का और 2 एटम आपके ऑक्सीजन के हैं। ऐसी सेम एंड लास्ट मैंने लिया है कैल्शियम और ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन लिया था मैंने, जिसको कंपाउंड फॉर्म में हमने कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में बनाया है, जिसमें 1 एटम आपका कैल्शियम का है और 1 एटम आपका ऑक्सीजन का है। तो दिस इज द फर्स्ट आंसर। एंड सेकेंड है आपका स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, प्रूव दैट इन इट इज अ कंपाउंड। हमको कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी और वाटर को प्रूव करना था कि वो कंपाउंड है। तो एलिमेंट इन अ कंपाउंड जिसमें आपकी आर प्रेजेंट इन द डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसमें डेफिनेट प्रोपोर्शन लिया गया है, जिसमें 2 एटम आपके हाइड्रोजन के हैं कंबाइन विद 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। 1 एटम आपका ऑक्सीजन का मिक्स हो रहा है। गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसमें 1 मॉलिक्यूल तैयार हो रहा है आपका वाटर का, जो हमारा कंपाउंड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन द टर्म ऑफ केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला की टर्म को हमको एक्सप्लेन करना था। एंड स्टेट अ केमिकल फार्मूला डिनोट्स। और केमिकल फार्मूला क्या क्या चीज डिनोट करता है हमको वो चीज बतानी थी। तो केमिकल फार्मूला की हमने टर्म को एक्सप्लेन किया है। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्सटेंस। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है सब्सटेंस का, जो हमें एलिमेंट और कंपाउंड के थ्रू बाय मीन ऑफ सिंबल, जिसमें हमारे सिंबल्स आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है कैल्शियम केमिकल फार्मूला और सोडियम क्लोराइड। केमिकल फार्मूला हमने लिया है सोडियम क्लोराइड का, जो होता है NaCl, जिसमें 1 एटम आपका सोडियम का होता है, 1 एटम आपका कैल्शियम का होता है। तो ये डिफरेंट आपका एलिमेंट मिलकर आपके एक फिक्स प्रपोर्शन में आपका कंपाउंड एक क्रिएट करते हैं। इट डिनोट्स इन अ कंपाउंड, जो हमारे कंपाउंड में डिनोट करता है द नंबर ऑफ एटम एंड ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट, जिसमें आपके फिक्स प्रपोर्शन में ये प्रेजेंट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन था आपका, इससे पहले 4th क्वेश्चन था आपका गिव द सिंबल एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन। ये आपके 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, सोडियम क्लोराइड का, वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का और जिंक क्लोराइड का। इसमें हमको बताने थे कि नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट में कितने पाए जा रहे हैं। तो वही चीज मैंने ली है, सब्सटेंस, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट और केमिकल फार्मूला। तो सोडियम क्लोराइड में आपका इसका फार्मूला होता है NaCl, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जिसमें Na का 1 एटम होता है और Cl का आपका 1 एटम होता है। ऐसी सेम वाटर में आपके 2 एटम होते हैं H के और 1 एटम होता है आपका N का, 1 एटम होता है आपका O का। तो फॉर्मूला बनता है आपका H2O। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें 1 एटम होता है आपका कार्बन का और 2 एटम होता है आपका ऑक्सीजन का। तो फॉर्मूला बनता है आपका CO2। एंड लास्ट है आपका जिंक क्लोराइड, जिसमें 1 एटम होता है आपका Zn का और 2 एटम होते हैं आपके Cl के। तो फॉर्मूला बनता है आपका ZnCl2। क्लियर। एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका राइट कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड का कंपैरिजन आपका ये है, कंपैरिजन बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जिसमें एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। जो ये आपके एटम से मिलकर बनते हैं, ये आपके 2 और मोर देन काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनते हैं। ये इनको तोड़ा नहीं जा सकता, इनको
केमिकल मेथड के साथ तोड़ा जा सकता है कंपाउंड्स को, और हैव देयर ओन सेट्स ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है, और कंपाउंड्स में आपकी प्रॉपर्टीज डिफर होती हैं। तो ये थे आपके आंसर्स फॉर द प्रीवियस असाइनमेंट्स। तो आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है आपका कंपाउंड्स इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूलाज। आज सिर्फ एक यही हम पढ़ाएंगे, जिसमें आप गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ आपके ऐसे इम्पोर्टेंट केमिकल फार्मूलाज हैं जो गैसेस के रूप में, एसिड्स के रूप में, बेस के रूप में, साल्ट के रूप में और मेटालिक ऑक्साइड या सल्फाइड्स के रूप में पाए जाते हैं। यही आज का मेन टॉपिक है। टॉपिक देखते हैं। गैस में जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ, हाइड्रोजन आपकी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl गैस होती है, अमोनिया गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपकी गैस होती है, इसका फॉर्मूला आपका जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला आपका NO होता है। और आपकी नाइट्रस ऑक्साइड N2O आपकी गैस होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 आपकी गैस होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड आपकी गैस होती है। तो ये सारी गैसेस होती हैं जो हमारे केमिकल उसमें सॉरी। अब नेक्स्ट है आपका एसिड। एसिड को देखते हैं। एसिड क्या होता है? एसिड आर केमिकल्स विच आर श्योर इन टेस्ट एंड डेराइव फॉर्म। एसिड ऐसे केमिकल होते हैं जो टेस्ट में आपके खट्टे होते हैं, और डेराइव फॉर्म वो अलग अलग आपके उसमें पाए जाते हैं, अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं। जिसमें फर्स्ट है प्लांट में किस तरीके से पाए जाते हैं, जैसे कि फ्रॉम ऑरेंजेस के थ्रू, एंड लेमन में, दोनों में आपका सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ये हमारा ये केमिकल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मिनरल में आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, जो आपका NaCl सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में पाया जाता है, या इससे मिलकर बनता है। जिसमें आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी आपका एसिड है। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये भी आपका एसिड है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी आपका एसिड है। और कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये भी आपका एसिड है। नेक्स्ट है इसी में आपका बेसिस क्या होते हैं, जरा उसके बारे में देखते हैं। बेसिस आर केमिकल्स विच आर बिटर इन टेस्ट। बेसिस ऐसे केमिकल्स होते हैं बिटर इन टेस्ट, जो हमारा कड़वा होता है टेस्ट में। दे आर हाइड्रो ऑक्साइड्स और ऑक्साइड ऑफ मेटल, जिसमें आपकी हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आती हैं। लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स, जिसमें हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल आपकी सोडियम के साथ जुड़ी हुई है, जैसे NaOH के साथ जुड़ी हुई है। नेक्स्ट इसके आपके एग्जाम्पल हैं KOH, जिसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, मतलब ये अलग आपके बेसिस हैं। दूसरा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, इसको होल ट्वाइस बोलते हैं। नेक्स्ट जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH का होल ट्वाइस, ये आपका जिंक हाइड्रोक्साइड है। अभी हमने पढ़े आपके गैसेस के बारे में, एसिड्स के बारे में और आपके बेस के बारे में। नेक्स्ट है आपका साल्ट के बारे में देखते हैं। साल्ट आर केमिकल फॉर्म ऑन रिएक्शन ऑफ। साल्ट आपके ऐसे केमिकल कहे जाते हैं जो रिएक्शन के थ्रू बनते हैं, जिसमें आपका एक बेस होता है और एक आपका एसिड होता है। तो इसका या रिएक्शन बनती है आपकी बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसमें दे रखा है पोटेशियम नाइट्रेट, नेक्स्ट है आपका NaCl, और नेक्स्ट है आपके कैल्शियम कार्बोनेट, और नेक्स्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। नेक्स्ट अब इसके एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं, जैसे कि बेस हम ले लेते हैं NaOH। तो NaOH रिएक्शन के थ्रू देखते हैं, प्लस अब एसिड हम इसमें ले लेते हैं HCl। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो Cl जो है वो Na के साथ रिएक्शन करके आपका NaCl आपका साल्ट बन जाता है। नेक्स्ट आपका H और OH मिलकर आपका वाटर बन जाता है। क्लियर? तो यही रिएक्शन के थ्रू इसमें लिखा हुआ है बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू साल्ट प्लस वाटर। क्लियर? एंड लास्ट है इसमें मेटालिक ऑक्साइड एंड सल्फाइड्स। आपके मेटालिक ऑक्साइड और सल्फाइड आपके जिंक ऑक्साइड, और ये हैं आपके जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला Ca होता है। मैग्नीशियम सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला आपका MgS होता है, और कैल्शियम सल्फाइड, जिसका फॉर्मूला आपका CaS होता है। ऑक्साइड आपका O वाला ग्रुप रहता है, जिसके साथ आपका O जुड़ा हो, और सल्फाइड आपका S वाला ग्रुप रहता है।
Now lecture is complete. I give you the assignment to related topics. Assignments are, assignment number 1 है आपका मैच द फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विद देयर करेक्ट नेम. नेम के थ्रू आपको इन दोनों को मैच आउट करना है. H2 किसका होता है, N2 किसका होता है, O2 किसका होता है, Cl2 किसका होता है, HCl किसका होता है. तो ये नीचे नेम लिखे हुए हैं, आपको उसके थ्रू उसको मैच आउट करना है. नेक्स्ट है आपका मैच द फॉर्मूलाज ऑफ द गिवन फॉलोइंग एसिड्स विद देयर करेक्ट नेम्स. करेक्ट नेम के थ्रू आपको उनको फॉर्मूला करना है. HCl को क्या नेम है, एंड HNO3 का क्या नेम है, H2SO4 का क्या नेम है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका मैच द फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग बेस विद देयर करेक्ट नेम. ये आपके बेस दे रखे हैं NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, HZnOH का होल ट्वाइस. सो इसको नेम के थ्रू आपको मैच आउट करना है. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द स्टेटमेंट विद देयर करेक्ट वर्ड्स. करेक्ट वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है, जिसमें लिखा हुआ है एसिड्स आर केमिकल विच आर fill in the blanks in taste and derived from plants and fill in the blanks. Next है आपका base are chemicals which are hydroxide और oxide of fill in the blanks. एग्जाम्पल में आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है. एंड लास्ट है इसमें ये आपका ये वाला साल्ट्स के बारे में है. आर केमिकल फॉर्म्ड ऑन रिएक्शंस ऑफ अ बेस विद एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन साल्ट एंड वाटर. क्लियर. यहीं तक आपका है असाइनमेंट्स. तो आपको ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है. नाउ lecture is complete. Meet in your next lecture video. Till then, take care. Stay home.